बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। साइफर केस का फैसला आ गया है। इस हवाले से साइफर केस था क्या, इसकी सजा जो आई है वो क्या ठीक है या नहीं, इसी हवाले से मैंने बात करने के लिए आज जहमत दी है एक बार फिर चोटी के कानूनदान, साबिक सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन आरफ चौधरी साहब को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। तो साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाइएगा कि ये फैसला जो आया है इसकी सारी प्रोसीडिंग आपने भी देखी, हमने भी देखी। ये फैसला और इसकी टाइमिंग, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया शिराज साहब। बुनियादी तौर पर ये जो केस है ये हमारे लिए इंतहाई शर्मनाक है। पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले इतना बुरा ट्रायल कभी नहीं हुआ जितना ये ट्रायल हुआ है, और इंसाफ का कत्ल जो है वो हमारी आंखों के सामने हुआ है। और इससे हमारी जो साख थोड़ी बहुत थी दुनिया में वो बिल्कुल खत्म हो गई है, क्योंकि बुनियादी तौर पर बाकी सारी चीजें साइफर का तो सब लोगों को पता है कि ये क्या था। और इसमें ये आर्गुमेंट भी सब लोगों ने सुना कि सबसे ज्यादा इख्तियार अगर किसी के पास इस गुफ्तगू को डिसाइफर करने का, इस साइफर को और इसे पब्लिक करने का इख्तियार जो था वो प्राइम मिनिस्टर के पास था। और वो जो उस वक्त इमरान खान थे कि अगर वो मुल्क की सलामती को खतरा है, और इससे बड़ा खतरा क्या हो सकता है कि कोई बैरूनी मुल्क जो है, कोई दूसरी ताकत जो है वो आपके मामलात में मुदाखलत कर रही है और आपकी एक मुंतखबा हुकूमत को वो यानी करना चाहती है, थ्रो करना चाहती है और उसको लिक्विडेट करना चाहती है। और उसके बाद यानी ये राइट उसका प्राइम मिनिस्टर का है कि वो लोगों को बताए कि इससे ज्यादा हमारे मुल्क के साथ ज्यादती क्या हो सकती है, कि ऐसी मुदाखलत हो रही है। तो ये तो खैर सब लोगों को पता है, लेकिन बुनियादी तौर पर सवाल जो है वो ये है कि अगर आपने ये ट्रायल करना था तो वो ट्रायल 2 दफा पहले आपको पता है, जिस तरह तोशा खाना वाला केस आया उसमें भी इतनी शताबी थी, इतनी जल्दी थी कि आपने स्पेशल प्रोसिक्यूटर नॉमिनेट किया, स्पेशल जज नॉमिनेट किया और कोशिश की कि जितनी जल्दी हो सकता है सजा दे दी जाए, और बिल्कुल परवाह ना की कि जनाब चाहे गवाह आए ना आए, वकील जो है उनकी जो मजबूरी हो, वकील अगर सामने मौजूद है या नहीं है, आपने जनाब ऐसे तेजी से कोशिश की कि सजा दे दी जाए। अब उसके बाद ये साइफर केस जो है इसमें भी इस तरह हुआ है कि आपने सुन लिया होगा कि एक दिन गवाह यानी मतलब ट्रायल जो है वो 24 घंटे ही मैं समझता हूँ कि चलता रहा है। और प्रोग्राम ये था कि जनाब ये जो है मैं इलेक्शन से पहले यानी इसका भी मैं बताऊंगा कि इसकी बुनियादी वजह जो टाइमिंग के बारे में आपने कही है वो, लेकिन मैं इसे मुकम्मल कर दूं इस बात को कि यहाँ कोशिश ये की गई कि जो आज तक कभी नहीं हुई कि वकील अगर नहीं मौजूद, नहीं पहुंच सका किसी वजह से, तो उसी दिन उन्होंने जज साहब ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो ऑलरेडी काम कर रहे थे, रिकॉर्ड पे मौजूद थे और वो स्पेशल प्रोसिक्यूटर के जो असिस्टेंट थे उनको मुकर्रर कर दिया डिफेंस काउंसिल के तौर पर कि वो गवाहों पर जिरा यानी वो करेंगे। और ये आपने सुन लिया होगा, गौर अली खान ने भी ये बात की और पूरे सारे लॉयर्स कह रहे हैं, सारी लॉयर कम्युनिटी कह रही है कि आइन के अंदर इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है, बल्कि ये मुतसादम है आपके फंडामेंटल राइट से। 10A का जो राइट आपको फ्री ट्रायल का है कि आपका ट्रायल जो है वो फ्री, फेयर और फ्री होना चाहिए। और आपने ये कहा कि दुनिया में हमारी कोई साख थी, पहले कोई रही से एक साख थी तो वो भी खत्म होगी, तो आप आज ए कंट्री के बारे में कह रहे हैं, पाकिस्तान के बारे में कह रहे हैं, या पाकिस्तान के अदालती निजाम और इंसाफ के बारे में कह रहे हैं? मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अदालती इंसाफ के बारे में भी मैं कह रहा हूँ, और ओवरऑल यानी बात जो है वो भी मैं कर रहा हूँ। हुक्मरान तबका है उन्हें इस हद तक जल्दी है यानी इंतकाम लेने की, और इस हद तक वो गुस्से की आग में इमरान खान के खिलाफ तुले हुए हैं कि वो कोई कसर नहीं छोड़ रहे। चाहे दुनिया सारी की नजरें भी हैं इस पे, दुनिया इस पे बात भी कर रही है और उन्हें नजर भी आ रहा है कि किस तरह इंसाफ का कत्ल हो रहा है, लेकिन उसे इस बात की परवाह नहीं। अब मैं आपको खास तौर पे ये जो आपका सवाल था वो मैं बताना चाहता हूँ, उसका जवाब देना चाहता हूँ कि बुनियादी तौर पर ये टाइमिंग जिस तरह की थी कि 9 मई का वाकया जरा ध्यान में रखें, उसी तरह कोशिश ये की गई कि यानी 8 फरवरी का जो इलेक्शन है उससे पहले आप सजा दे दें
और सजा दे के इन्हें पुरजोश यानी मुश्ताइल कर दें वर्कर्स को। जाहिर है कि ये इतनी बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि जो वकला यानी जो लोग हैं जो उसके मानने वाले हैं इमरान खान के, वो थोड़े तो नहीं है, पूरी दुनिया में वो लाखों की तादाद में मौजूद हैं। तो जब उन्होंने ये सजा सुनी है तो उनके दिल तो दहल गए और उन्हें तकलीफ तो हुई। तो मकसद ये था कि जब उन्हें तकलीफ हो तो दो तरह से, एक तो उन्हें एक मैसेज देना था कि जनाब इमरान खान साहब जो है इन्हें हमने किसी तौर पे छोड़ना नहीं, ये इक़्तिदार में नहीं आ सकते। और ये बात इनके जो तर्जमान है नजम सेठी साहब, उन्होंने 2 दिन पहले कह दी थी कि इस यानी सजा देने का मकसद ये होगा कि ये बता दिया जाए कि नो मोर, ये नहीं, अब जो मर्जी हो जाए ये नहीं आ सकते, एक बात। और दूसरी बात ये कि मुश्ताइल जो कारकुन है वो अगर कोई एहतजाज करते हैं, मुजाहरा करते हैं, तो उनके ऊपर तशद्दुद भी किया जाए, और अगर तशद्दुद बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है और बहुत ज्यादा लालच हो जाती है तो वो इलेक्शन को मुलतवी करने का भी एक बहाना बन सकता है। और तीसरी बात ये कि यदि और कुछ हो ना हो, कम अज कम पीटीआई जो है उसे अपनी पड़ जाए इमरान खान के हवाले से, अपने कायद के हवाले से। और ये जो इलेक्शन की तैयारियां हैं इसमें जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमने लेवल प्लेइंग फील्ड दी है, ये वो ना कर सके कि अपने यानी सारे इंतजामात, अपनी पब्लिसिटी या जो भी उन्होंने करना है इंतजामात, वो ना कर सके, वो इसी चक्कर में उलझ जाए। तो मैं ये समझता हूं कि इस तरह का इलेक्शन करवाना और इलेक्शन से पहले इस तरह सजा देना, ये वो बात है कि जिससे मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में ना तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी कोई रह गई है, ना अदालती निजाम की रहेगी। अब देखिए कितनी जुल्म की बात है कि ये सारे का सारा काम आप अदालतों से करवा रहे हैं। भले अगर करना था तो मार्शल लॉ लगा देते, खुद अपनी मर्जी से जो मर्जी अदालतें बनाते, सजा देते। आपने कहा कि अवाम या पीटीआई के वर्कर्स या प्रो इमरान जो इतने भी उसके फैन हैं या सपोर्टर हैं, वो उसके नैरेटिव के साथ खड़े हैं और उसके साथ ज्यादती ऑब्वियसली हो रही है, और वो लोग देख भी रहे हैं, बाहर भी है, बाहर की दुनिया में भी है, पाकिस्तान में भी है। क्या 10 साल सजा ये जो सुनाई गई है उसमें आप लूप पोल भी देखते हैं? आप कहते हैं ट्रायल फेयर नहीं था, इसकी टाइमिंग इलेक्शन से पहले इस तरह सियासी तौर पर, इंतकामी तौर पर, इंतखाबी तौर का ये फैसला उस पर असर अंदाज होने की ये कोशिश है आपके बकौल। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे उन्होंने तो ये कहा था सर कि ये डी क्लासिफाइड जब साइफर हो जाता है तो साइफर साइफर नहीं रहता। तो उसकी कोई वक़्त नहीं है कि हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट बड़ी अदालत है, उसके 3 जज ये कह रहे हैं कि ये डी क्लासिफाइड हो गया, ये साइफर है ही नहीं है। और फिर ये सियासतदान सारे इसको मानने के लिए तैयार नहीं थे कि कोई यानी कोई साइफर नहीं है। तो आज खुद रियासत ने तस्लीम कर लिया कि साइफर था, साजिश हुई, फिर जिस तरह का ट्रायल हुआ। तो ये मुझे ये बताया कि सारा माजरा और फिर मुश्किल होने की क्या वजूहत है कि इसके बाद तो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट है, इसको ये हतमी फैसला तो नहीं है ना? देखिए बात यह है कि मुश्किल होने की वजह मैं आपसे अर्ज करता हूं, अगर आज ये पैगाम इमरान खान की तरफ से ना आता तो आप समझ सकते हैं कि ये चीज तकलीफ दे होती है किसी शख्स के लिए जो भी किसी को अपना लीडर मानता है, और उसके साथ खास तौर पर इमरान खान के साथ जो इस वक्त लोगों की जज्बाती वाबस्तगी है, उन्हें इस तरह की सजा इसके बाद में अलह मालह को देखा जाएगा कि सजा के खिलाफ अपीलें होंगी, उस वक्त क्या फैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने क्या कहा था, उनकी जो थी ऑब्जर्वेशंस क्या थी, डिसीजन क्या था बेल एप्लीकेशन का फैसला करते हुए, ये बात की बात है। लेकिन अमल तो ऐसा है कि जो इश्तिहाल पैदा करने वाला है, इससे ज्यादा तकलीफ दे तो बात नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी मैं आपसे ये अर्ज करूं कि ये सारी चीज जो है उनकी उसी सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे हो रहा है सब कुछ। यानी ऐसा हो रहा है कि यानी जो कभी सुना नहीं था, कोई तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि जो एक मुल्जिम है उसको राइट ऑफ डिफेंस उसका स्ट्राइक कर दिया जाए। और आपने ये भी सुन लिया और देख लिया कि एक ही दिन में मुख्तलिफ अदालतें लगी हुई हैं, और जहां एक तरफ वो नहीं जा रहे तो दूसरा जज कह रहा है कि जनाब आपका राइट मैं स्ट्राइक ऑफ कर रहा हूँ, आप पेश क्यों नहीं हो रहा है। यानी कोई हद होती है किसी चीज की, अदालत तो नहीं रहेगा, सजा तो नहीं रहेगी। आप ये कह रहे हैं अदयाला जेल के अंदर 2 अदालतें लगी हुई, 2 जज। जी। तो एक जगह
इमरान खान साहब को उनको बिठाया हुआ है किसी केस में, और दूसरी तरफ वो उसी नेक्स्ट रूम में कोई और अदालत लगी हुई है, वहां पर एक और जज सुन रहा है। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत लगी इस्ताद दहशत हाँ जी। कि 10 साल सजा का मतलब ये हुआ कि 5 साल की सजा है ना, डे नाइट, लेकिन काउंट 10 साल ही होगी। लेकिन ये तो आखिरी मुकदमा नहीं है ना, इसके बाद नाम मई का भी वाकया है। अब ये डिस्क्वालिफिकेशन पहले भी है 5 साल की, वो तोशा खाना में, और अब ये डबल जो है डिस्क्वालिफिकेशन हो गई है ना। इसके बाद भी और भी मुकदमे, तो यह अडयाला जेल में ही सारे मुकदमे सुने जाएंगे। देखें, बात यह है कि ये अडयाला जेल में सुनने वाला जो मामला है, इसे ऑलरेडी हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो सेटिसाइड कर चुकी है, और उन्होंने ट्रायल जो था उसको भी विशिएट कर दिया। उन्होंने कहा कि वो ट्रायल जो था वो बिल्कुल नामुनासिब था, क्योंकि आपको फेयर ट्रायल देना पड़ेगा और आप जेल में इस तरह ट्रायल नहीं कर सकते। लेकिन जज साहब जो है उन्हें किसी के ऑर्डर की परवाह नहीं है, उन्होंने इस बार उस हुक्म को भी नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट की जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उसमें बल्कि उसे ऑबिटर डिक्टा भी कहना चाहिए कि जो यानी जिससे सबक हासिल करना चाहिए था, जिससे रोशनी देनी चाहिए थी कि साइफर के मामलात में जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑब्जर्वेशन दी। लेकिन किसी चीज की परवाह, इसलिए कि जज साहब को जो परवाह है ना, उन्हें टाइमिंग्स का है कि जी सुबह है, शाम है, जो भी है, उन्हें जो टास्क दिया गया था वो टास्क ये था कि आपने हर सूरत में इस तारीख को फैसला करना है। और इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि ये अदालती निजाम तो इस तरह नहीं चलता। अदालतों में तो आप अगर हुक्म ये होता है ना कि ये केसेस जो है ये 30 दिन में खत्म होने चाहिए या 20 दिन में, इसके बावजूद अदालत जो है वो गवाह को उसकी जिरा का राइट देती है और क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट देती है, वकील को पेश होने का मौका देती है, सफाई का हर तरह की जो, और अगर कहीं एक सेकंड इसमें अंडरस्टूड अगर सब कहीं कुछ किया गया। प्रॉब्लम हो तो उसको एडजस्ट करती है केस, यानी बावजूद इसके कि डेट के लिए कहा गया होता है कि इतनी देर में आपने मुकम्मल करना है। लेकिन यहाँ कोई लगता है ऑर्डर किसी और का है, जो सिर्फ ऑर्डर देता है और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन देखता है। उसे नहीं पता, इस बात से गर्ज नहीं है कि अदालती निजाम क्या होता है, इंसाफ क्या होता है, फेयर ट्रायल क्या होता है। स्पीडी ट्रायल का मतलब यह था कि अदालत की या जज की पहले ही इंटेंशन ये थी कि इस बंदे को जल्दी से जल्दी सजा दें, और आप इसको इलेक्शन से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन करीब है, इसके लोगों को मुश्किल किया जाए। सेकंड वजह ये हो सकती है कि लोगों को सपोर्टरों को इस जमात की उनको डीमोरल किया जाए, उन्हें डिस्क्रेडिट किया जाए, डिस्करेज किया जाए। मुझे आपने एक बात की कि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की नाक के नीचे हो रहा है। मुझे सिर्फ सर ये पूछना था कि सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होते हैं, कोई भी चीफ जस्टिस काजी साहब है इस वक्त, उनकी सुपरविजन में ये सारे ट्रायल कोर्ट और ये जो बाकी लोअर जुडिशरी है वो चल रही होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। और बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के पास मामला जब जाएगा तो उसी वक्त देखा जाएगा। ये एक असूल है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे चलते हुए तो नहीं, लेकिन जब इस तरह की चीज साम नोटिस में आ जाए तो सुओ मोटो का इख्तियार, जो फंडामेंटल राइट्स का इससे ज्यादा केस क्या और पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस क्या हो सकता है कि एक शख्स जो कहता है चीफ जस्टिस के जी मैं तो आइन से एक लम्हे के लिए भी, एक सरे मुंह भी इनराफ करने के लिए तैयार नहीं, मैं तो आइन के मुताबिक चलता हूँ। और अगर वहां इतना बड़ा ट्रायल जिसकी सारी न्यूज हर चीज जो है वो आ रही है और वो मुतालबा कर रहे हैं लोग उससे मुतालिक, इमरान खान से मुतालिक कि जनाब ये हो गया है, हमारा ट्रायल जो है वो फेयर नहीं हो रहा और हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो यूजर्व कर दिया गया है, हमें फेयर ट्रायल नहीं दिया जा रहा, तो उसके बावजूद भी अगर कोई अदालत और सुप्रीम कोर्ट इख्तियार अपने सुओ मोटो के इख्तियारात जो है वो आर्टिकल 184(3) में इस्तेमाल नहीं करती, तो उसके बाद फिर आप अंदाजा कर सकते हैं कि वो कहाँ करेगी इस्तेमाल। अच्छा, यानी क्या आइन का एहतराम क्या होगा उसके ज़हन में। पाकिस्तान में ये वो चीजें, और फिर अगर आप उनके पास लेके जाते हैं तो कहते हैं कौन इमरान खान और कौन शाह महमूद कुरैशी, और मैं तो नहीं जानता, और ये कैसे हो रहा है, ये मैं हम आप ट्रायल कोर्ट का भी रूप धार ले, अब आप फलां भी कर ले। उसकी वजह यह है कि इस हद तक कभी मजाक नहीं हुआ था मुल्क के आईनी निजाम के साथ। यानी होता रहा है, आइन सस्पेंड भी कर दिया गया है, होल्ड इन अबेयंस भी हुआ, आइन को मुअत्तल भी किया गया, सब कुछ किया गया, लेकिन इस तरह आइन के होते हुए और बज़ाहिर जमहूरी निजाम भी है, बज़ाहिर
अदालतें आजाद भी हैं, आर्टिकल 184(3) भी चल रहा है, आर्टिकल 199 भी मौजूद है, सब कुछ मौजूद है। और इसके बावजूद लोगों के फंडामेंटल राइट्स इस हद तक यूजर्प हो रहे हैं हर जगह, और अदालतें जो है वो खामोश बैठी, और अगर कहीं नोटिस देती भी हैं तो उसका असर नहीं होता, वो परवाह नहीं करते के लिए जो पाकिस्तान में हैं और वो बाहर की दुनिया के कानून और इंसाफ को नहीं समझते। विंस्टन चर्चिल ने कहा था दूसरी जंग अजीम के बाद कि क्या हमारी अदालतें आजाद हैं? अगर आजाद है तो ना हमारे मुल्क को कोई खतरा है और ना ही हमारी जमहूरियत को कोई खतरा है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इन मुल्कों ने, यूरोप में यूके ने अपने अदारों को मजबूत किया और अदारों को इंडिपेंडेंट किया। और अगर आप पाकिस्तान में इस वक्त हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं तो मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर ये केस बरतानिया की अदालत में होता और जज साहब इस केस को सुन रहे होते, मुलजम के ऊपर जो इल्जाम था उसको पूरा डिफेंस का मौका मिलता, और साथ में उसके बाद जो ज्यूरी है यानी इंडिपेंडेंट पब्लिक के लोग 12 उसके साथ होते, वकील साहब जिरा करते, दोनों तरफ से प्रोसिक्यूटर भी आते और डिफेंडर के जो लॉयर है वो भी आते और पूरा मौका मिलता, और वो 12 अफराद जो ज्यूरी के पब्लिक के लोग हैं वो फैसला करते कि सारी जिरा उनके सामने होती, वो बैठे रहते सुनते रहते और उन्होंने फैसला करना था कि ये बंदा गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। उसकी बुनियाद पर जज साहब अकॉर्डिंग टू द लॉ अगर गिल्टी होता है तो सजा देगा, अगर गिल्टी ज्यूरी ने नहीं डिक्लेयर किया तो उसके मुताबिक उनको, उस बंदे को फ्री कर दिया जाता, उसको रिहा कर दिया जाता और उसका सारा अर्जाना भी अदालत पे करती। कोई अदारा किसी जानब से भी ना ज्यूरीज पर इन्फ्लुएंस कर सकता है और ना जज के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है। ये है इंसाफ और कानून का तरीकाकार जिसकी बुनियाद पर यहाँ यूके में, यूरोप में हम लोग इंसाफ के लिए जाते हैं और अदालत की इंटेंशन ये नहीं होती कि इस बंदे को सजा दे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। थैंक यू वेरी मच नाज़रीन, आपने मेरा नुक्ता भी नजर भी सुना और आरिफ चौधरी साहब का नुक्ता नजर भी सुना। आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।